हेलो गाइस। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक टिप्स। जैसे कि कोई एक फंक्शन दे रखा हो, जैसे साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो उससे इसके अलावा जैसे कोस थीटा है, सेक थीटा है, टेन थीटा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बाकी के जो 5 फंक्शन है साइन थीटा के अलावा, जो भी किसी भी एक फलन का मान दे रखा है फंक्शन का, तो उसके अलावा बाकी फंक्शन के मान कैसे निकालें। बेसिकली 10th क्लास में एक एक्सरसाइज भी है जिस पर बेस एक क्वेश्चन 100% आता है, मतलब एक नंबर में आए पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हमें वैल्यू दे रखी है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो इससे हमें इसने बोल दिया कि ये वैल्यू दे रखी है, ये हमें गिवन है। क्या है ये? हमें गिवन है। तो हमने बोल दिया कि फाइंड कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे अब कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वो क्या है फॉर्मूला है इसके लिए। ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये है, यहाँ पे लिखते हैं हम पहले साइन, ठीक है, कोस 10, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर टेन थीटा के बाद कोट थीटा उल्टा, ठीक है, कोट थीटा, थीटा नहीं लिखा है सॉरी, कोट थीटा। उसके बाद यहाँ पर आएगा सेक थीटा, यहाँ पर आएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास लाल बटा कक्का। क्या? लाल बटा कक्का। यहाँ पर लिख लीजिए लाल बटा कक्का। वैसे इसका यूज नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान में मत दीजिए अभी। इसे देखिए लाल बटा कक्का, इसका मतलब क्या है? लाल बटा कक्का का मतलब ये है कि ये इससे आसानी होगी हमें देखने में कि जैसे पहले सबसे पहले आ रहा है साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से L/K, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू L/K, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद जस्ट बाद आता है कोस थीटा, तो उसके में कोस थीटा का मान लिख रहे हैं तो उसे लिखेंगे हम A/K। क्या लिखेंगे? कोस थीटा को A/K, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा को हम लिखेंगे L/A। जस्ट इसके बाद आ रहा है साइन कोस 10, उसके जस्ट नीचे कोट सेक कोसेक। तो हम यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू L/A, ओके, ठीक है। इसी प्रकार हम इन बाकी के फंक्शन के भी लिख सकते हैं। इनकी कैसे लिखेंगे? इनकी इधर से लिखेंगे A/L होगी टेन इसकी कोट थीटा की, और सेक थीटा की होगी A/A, ठीक है। कोसेक थीटा की होगी K/L, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि साइन थीटा को हम बोलते हैं ज्या। क्या? ज्या, ठीक है। और कोस थीटा को बोलते हैं कोज्या। क्या? कोज्या, ठीक है। और टेन थीटा को बोलते हैं हम यहाँ पर स्पर्शज्या। क्या? स्पर्शज्या, ठीक है। अब इसका L/K, A/K और L/, जैसे L, K और A का अर्थ क्या है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। L इक्वल टू है यहाँ पर लंब, ठीक है ना, लंब। K इक्वल टू है यहाँ पर कर्ण, और इसके बाद A इक्वल टू है यहाँ पर आधार। इंग्लिश में बोले तो ये है बेस, ठीक है। और यहाँ पर है जो भी बोले विकर्ण, कर्ण, डायगोनल बोल दो, कुछ भी बोल दो। और यहाँ पर इसका लंब का मतलब जानते ही हैं क्या होता है। ये हिंदी में बोले तो स्पर्शज्या, या
फिर इनको हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एल बराबर लंब किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस थीटा को। किसको, कोस थीटा को। यहाँ पर कर्ण किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा को। ठीक है, और ये किसे, आधार साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, आए समझ। क्यों, क्योंकि आधार ए और साइन थीटा का मतलब है ए के अलावा जो फंक्शन बचा है वो इसका मान देगा। जैसे देखिए साइन थीटा पर ए के अलावा एल और के आ रहा है, एल अपॉन के। ठीक है, इसी प्रकार कर्ण में के फोर टेन, टेन में क्या आ रहा है, एल अपॉन ए आ रहा है, क्योंकि के खुद ये है, हमें के का ही मान निकालना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपना वाला, वापस यहाँ पर लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है 3/5, तो इसने पूछा कोस थीटा फाइंड करिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा 3/5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल अपॉन के। सबसे पहले हमें पता चल जाएगा यहाँ से एल बराबर 3 एंड के बराबर 5। ओके, तो यहाँ से हम लिख देंगे कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है पता है, क्या होता है कोस थीटा, ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण। तो अब सोचेंगे एल भी है अपने पास, के भी है, फाइंड क्या, पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए निकालना है। ठीक है, ए, तो ए कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हमें ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल निकालने के लिए एल को इधर लाएंगे, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, रूट में आ जाएगा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या क्या है, के क्या है अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 क्या है यहाँ पर, एल क्या है यहाँ पर 3, ये हो गया 9। तो कितना आता है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आती है यहाँ से √16, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से 4। तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन के इक्वल टू 4 अपॉन के, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ एक फॉर्मूले हैं वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि हम एक कोस थीटा का मान भी निकाल देंगे, कोसेक थीटा का भी निकाल देंगे, और देखा जाए तो हम इसकी अगर हमें फॉर्मूला याद हो, जैसे एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो बहुत पावरफुल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सभी जानते हैं, ये सबसे इजी फॉर्मूला है। तो यदि हमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, देखिए इधर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड की रही है, तो क्या करेंगे यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू डालकर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर देके 9 हो जाएगा 3 का, नीचे 25 यहाँ आएगा, 16 बचेगा, तो ऊपर बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू यहाँ से बच जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, देखिए यहाँ पर बच जाएगा 4/5। ठीक है, आए समझ में आता, चलो ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। चलो अब हम थोड़े फॉर्मूले पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो इन चीज़ों के लिए या फिर आगे आने वाली चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मूले से 2 पहले उनको प्रूव करके दिखाऊंगा। हम बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में, जैसे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू, जिस दिन बताया था आपको पिछली क्लास में, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, आए समझ में। इसी प्रकार कोट थीटा का निकालना हो तो कोट थीटा क्या होता है, सब जानते हैं, कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। ये ध्यान रख लीजिए, ये 6 फॉर्मूले जो मैंने उस दिन बताए थे पिछली क्लास में, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आए समझ में। और अभी एक फॉर्मूला वो लिखा था यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक तो ये है सबसे बेस्ट फॉर्मूला, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन दोनों को तो आप याद कर ही लीजिए। और देखिए इस फॉर्मूले, इसके अलावा तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और इन दोनों के आधार पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि
चलो ठीक है, उसको अभी आगे बताएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, इनको प्रूफ भी कर सकते हैं हम। जैसे प्रूफ फर्स्ट फॉर्मूले को करते हैं हम, ये तभी प्रूफ होगा जब एंगल दोनों के सेम हो, तभी तुमने यहाँ पर थीटा थीटा लिखा है। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू π/4 है, ठीक है, तो सेम एंगल होने पर हमेशा ये 1 देगा। क्यों? देखिए साइन स्क्वायर π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/4 इक्वल टू 1। ठीक है, π/4 की वैल्यू सब जानते हैं, उस दिन बताई थी क्या होती है, 1/√2। पिछली वीडियो में देखिए पीरियोडिक टेबल, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो इसका स्क्वायर होगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, प्लस 1/2 इक्वल टू 1, दैट प्रूफ हो गया। ठीक है, आया समझ में आता? ओके, चलो आज हम थोड़ी देर फॉर्मूले पर प्रैक्टिस करेंगे। तो फॉर्मूला बेस 4 से 5 फॉर्मूले हो रहे हैं, आगे की क्लास में बताएंगे कि वीडियो 10-11 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो अगले फॉर्मूले क्या है देखिए, अभी शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, जब हम क्लास लेंगे चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज तब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको और थोड़ा बेसिक से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। चलो देखिए, जैसे चौथा फॉर्मूला है यहाँ पर, वो तो आगे वाले आने वाले फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे देखिए, लेकिन आपको प्रूव करके बताऊँगा, ये वादा है मेरा। जैसे साइन 2θ की वैल्यू होती है 2 sin θ cos θ। प्रूफ करें, देखो प्रूफ करते हैं। एक एंगल का मान ले लेते हैं हम π/4 है, ठीक है ना। तो π/4 2 से 2 जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 × π/4, यहाँ 2 बचेगा, तो ये तो हमें 1 दे देगा। ठीक है ना, तो इक्वल टू 2 × π/4 यहाँ पर रखेंगे, तो ये देगा 1/√2 इंटू ये भी 1/√2 ही देता है π/4 पे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया ये, आया समझ में? ठीक है ना। इसी प्रकार पाँचवा फॉर्मूला है cos 2θ इक्वल टू, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे इधर देखिए, सबसे पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। आप एक एंगल की वैल्यू ले लीजिए और इस पर डाल दीजिए, इक्वल वैल्यू दे तो आप समझ लेना कि ये सही है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये इसके 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद tan के लिए है tan 2θ। अब यहाँ पर आप ये तो कर ही सकते हैं, ये सब फॉर्मूला आप ये तो बना ही सकते हैं कि sin 2θ इक्वल टू cos 2θ, लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो सभी जानते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, वो है 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन के लिए भी एक फॉर्मूला है, हमने नहीं बताया, बता देता हूँ कि 2 tan थीटा। इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा आपको कि कैसे कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ भी सेम फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, तो याद रखना जहाँ पर टेन का फॉर्मूला टेन में जा रहा है tan 2θ, तो नीचे माइनस आएगा और साइन में प्लस होता है। ठीक है, साइन में प्लस होता है। और cos 2θ का भी एक और फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं हम, वो होता है θ -1 tan स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इसमें कि साइन कोस में नीचे प्लस आता है tan स्क्वायर थीटा +1, और नीचे आता है 1 - tan स्क्वायर थीटा, किसमें? मात्र tan में। ओके, ठीक है, यहाँ तक यही, आगे कल बाद में देखते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं पूरा, ये फॉर्मूला में आप सीखा, इसके अलावा ये देख लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।